किलर ऑफ कनाडा। ये क्या और चित्र है दोस्तों। कनाडा का पेशेवर कातिल जगुआर रॉयल कैसिनो के काउंटर पर बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था। तभी एक बेरा उसके निकट आया और कोने कान में फुसफुसाया। सर, कॉर्नर की मेज पे बैठा ऑरेंज सूट वाला आदमी आपका इंतजार कर रहा है। तुम फिर जगावर टहलता हुआ कोने की मेज के निकट पहुंचा और वहां बैठे विदेशी को आदरपूर्ण स्वर में बोला, मैं केमित हूँ। मैंने ही आपको यहाँ बुलाया है। काम बोलो। माइकल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। वह कल का सूरज नहीं देखना पाए। पत्ता कैथ कैनिथ कैनिथ जगावर माइकल का पता बताने के बाद बोला, मुझे यह वीडियो कैसेट भी चाहिए जो उसके कब्जे में है। मिल जाएगी, लेकिन बदले में मुझे रॉबिन्स का पता चाहिए। मंजूर। तुम होटल रॉक के कमरा नंबर 3 में मेरा इंतज़ार करो। मैं अपना काम पूरा करके वहाँ पहुँचूँगा। ठीक है। तत्काल ही दोनों अलग दशाओं में बढ़ गए। ब्लैकमेलर माइकल ने पार्किंग में कार छोड़ी और वह पैदल ही अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। 2 फर्लंग का रास्ता तय कर पाया था कि माइकल अपने फ्लैट के पिछले दरवाजे का ताला खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर सुकून की भाव थी। अगर कैथिन के फ्लैट से सारा सामने मेरी निगरानी के लिए आदमी तैनात कराए होंगे तो बेचारी को रात भर जाग कर उल्लू की तरह पहरा देते रहेंगे और मैं चैन से सोऊंगा। जब तक मुंह मांगी रकम मुझे मिल नहीं जाती तब तक सावधानी बरतनी पड़ेगी। कैथिन शांत नहीं रह बैठा रहेगा। इस बार आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैथिन ने छेद छेद में बियर का घूंट भरकर माइकल टाइपराइटर के सामने जा बैठा। मशीन पर कागज चढ़ा और टाइप करने लगा। तभी, बस माइकल, अपनी उंगलियों को और कष्ट मत दो। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मौत जब भी जहाँ चाहे खुद पहुँच सकती है माइकल। आखिरी बार भगवान को याद कर लो। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? तुम वह वीडियो कैसेट चाहिए जिसके बदले तुम कैथिन से एक मोटी रकम मांग की है। ठीक है, मैं तुम्हें फिर फिल्म तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। इतना कहकर माइकल दराज खोल कर अंदर हाथ डाला, परंतु उसका हाथ बाहर आया तो उसमें हाथ में वीडियो कैसेट नहीं रिवॉल्वर चमक रहा था। गुर्राया, मूर्ख, तुम माइकल को चोट देना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम कुख्यात कातिल जगावर हो और कैथिन ने तुम्हें भेजा है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। कैथिन तुम्हारी लाश बगैर तोहफे में भेजूंगा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं माइकल, तुम्हारा रिवॉल्वर खाली है। जगावर गोली गोल जगावर जेब से गोलियां निकाल कर दिखाते हुए बोला, ये देखो, तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां निकाल कर पहले ही अपनी जेब में रख ली है। ओह, मैं जानता था तुम अपने रिवॉल्वर का प्रयोग करने की बेवकूफ़ी करोगे। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। कहने के साथ ही माइकल ने ट्रिगर दबा दिया। अब मेरी बारी है माइकल। कहने के साथ ही जगावर का हाथ अपनी कोट के भीतर रेंग गया और दूसरे पल जगावर के हाथ में खंजर चमका। बिजली की तेज चमक के साथ उसने लहराया और माइकल के दिल में जा घुसा। माइकल चीखता हुआ लहरा कर कुर्सी पर गिरा और वहीं ढेर हो गया। जगावर ने आगे बढ़कर माइकल के सीने से खंजर को उसी कपड़ों से रगड़ कर साफ करने लगा। मैं अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ता माइकल। फिर खंजर को बेल्ट में वापस पहुंचाने के बाद कमरे की तलाशी के काम में जुट गया। जल्दी ही उसे वीडियो कैसेट उसके हाथ लगी। शायद यही है वह कैसेट जिसे कैथिन हासिल करना चाहता था। मुझे जाने से पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए।
वो तत्पश्चात जगार माइकल के वीसीआर पर कैसेट चला कर कैसेट की जांच करने का निश्चित होने के बाद वहां से चला गया। रात करीब 11 बजे के समय भारतनगर के समुद्री तट पर फैली चट्टानों पर एक व्यक्ति अपने हाथ में थमी टार्च को जला बुझा रहा था। अचानक सागर की ओर से वैसा ही प्रकाश नजर आने लगा। व्यक्ति ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद नाव समुद्र तट पर आती साफ नजर आने लगी। माल तो आ गया पहुंचा। अब किसी को हमारा यह माल सुरक्षित गोदाम तक पहुंच जाए तो कहीं जाकर मेरा पीछा छूटेगा। अगर इस बार माल पकड़ा गया तो मेरी जान की खैर नहीं। जैसे ही नावें तट के समीप पहुंची, एक साथ कई साए चट्टान की ओर से निकलकर समुद्र के करीब आई। आदमी सख्त लहजे में आदेश देता हुआ बोला, फौरन पेटियों को उतारकर जंगली रास्ते पर ले चलो। ठीक है राका। वो तत्पश्चात नाव किनारे पहुंच कर रुकी। राका के आदमी नाव से सामान सवार हो गए और पेटियों को ढो ढो कर एक तरफ ले जाने लगे। जल्दी राका अपने साथियों के साथ चट्टान का रास्ता पार कर जंगल के इलाके में पहुंच गया। चलो जल्दी करो। ठीक उसी समय इलाका स्पॉटलाइट तेज प्रकाश से नाग उठा। वो लगता हम फंस गए। दूसरी ओर इंस्पेक्टर राज का कड़कदार आवाज राका के कानों में सुनाई पड़ा, खबरदार तुम लोग चारों तरफ से गिर गए हो, कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। ओ यह तो इंस्पेक्टर राज की आवाज है। पता नहीं यह शैतान हर बार कैसे पहुंच जाता है, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मुकाबला करूंगा। तब इंस्पेक्टर राज सामने प्रकट होते हुए बोला, राका अपने आदमी से कहो कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे। लेकिन हमारा कसूर क्या इंस्पेक्टर? भोले बनने की कोशिश मत करो राका। मैं जानता हूँ इन पेटियों में क्या भरा हुआ है। आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। इन पेटियों में समुद्री मछलियाँ के सिवा कुछ नहीं है। अभी पता चल जाएगा। तब इंस्पेक्टर राज ने अपने सहायक सब इंस्पेक्टर तनेजा को एक पेटी खोलने का आदेश दिया। पेटी खोलते ही तनेजा बोला, सर अनुमान सही निकला, पेटी में ब्राउन शुगर की थैलियाँ भरी पड़ी है। गिरफ्तार कर लो इन सबको। इंस्पेक्टर राज के आदेश मिलते ही सिपाहियों ने राका के आदमी पर झपट पड़े। लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर तनेजा राका के पास पहुंचता, उसने इंस्पेक्टर पर छलांग लगा दी, परंतु इंस्पेक्टर राज सतर्क था। राका अपनी झोंक में दूर निकल गया। इससे पहले वह संभल पाता, इंस्पेक्टर राज उसके सिर पर पहुंच गया। आरामजादे ब्राउन शुगर का धंधा करता है। डिशुम बोल है कौन तेरा बॉस? किसके लिए तू काम करता है? मुझे कुछ नहीं मालूम। ले चलो इस साले को, सब उगल देगा। यस सर। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर तनेजा ने राका के हाथ में हथकड़ी पहना दी। उधर होटल में राक के कमरा नंबर 1-3 में पहुंचा। जागेवर कैनिथ के हाथ में कैसे थमाते हुए बोला, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम्हें रॉबिन का पता बता दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। कैनिथ ने जगावर को बताने लगा, रॉबिन्सन इंडिया में जा चुका है, वह तुम्हें भारतनगर में मिलेगा। इंडिया? भारतनगर? वहाँ रॉबिन्सन का नाम क्या क्या काम है? रॉबिन्सन इंडिया में कोबरा का एजेंट है और वह बिजनेस के सिलसिले में कभी कभी यहाँ आता रहता है। पिछली बार जब वह मुझसे मिलने यहाँ आया था तो तुमने उसे देख लिया था होगा। हम अब समझा में आया। रॉबिन्सन अचानक गायब हो गया। अब वह मेरे हाथ से नहीं बच पाएगा। जब तक उसे ठिकाने नहीं लगा देता मेरे मन को शांति नसीब नहीं होगी। तभी कैनिथ ने जगावर के सोचों को भंग करते हुए बोला, क्या सोचने लगे जगावर? मेरी सूचना एकदम सही है। अगर गलत हुई तो तुम अपनी जान से मोह छोड़ देना। कहकर जगावर दंदनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जगावर के जाते ही कैनिथ के होठों पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। अपनी जेब से ट्रांसमीटर निकाला और कोबरा से संबंध स्थापित करने के बाद बोला, सिर्फ हमारा काम हो गया है। माइकल मारा जा चुका है और अब रॉबिन्सन की बारी है।
जगावर रॉबिन्सन की तलाश में इंडिया जा रहा है। गुड, अब रॉबिन्सन को अपने किए की सजा मिल जाएगी। कमीने वादे से बावजूद भी अपनी सारी पेमेंट नहीं भेजी है। एजेंट क्रॉस को सूचित कर दो, रॉबिन्सन को खत्म होते ही जगावर को भी ठिकाने लगा दे और वहाँ का इंतजाम अपने हाथों में ले ले। यस चीफ। इतना कहकर कैथिन संबंध विच्छेद कर दिया। उधर माल के पहुंचने जाने की खबर मिलते ही ब्लैक ईगल अपने आदमियों पर बरस पड़ा। चौथी बार हमारा माल पकड़ा जा रहा है। कौन है जिसे ब्लैक ईगल से टकराने की जरूरत की है? बस, जब से हमारा नया इंस्पेक्टर इलाके में आया है हमारी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं कैसे उसे हमारे माल के आने की खबर मिल जाती है। वह बहुत चालाक खतरनाक आदमी है बॉस। बहुत कोशिश की मगर उसे वह बिकने को तैयार नहीं हुआ। इस बार उसने हमारे माल के साथ साथ हमारे खास आदमी राका को भी पकड़ लिया। राका ने मुंह खोल दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे बस। इससे पहले राका मुंह खोल दे, इंस्पेक्टर को खामोश कर दो। उसे मारना आसान नहीं बॉस, वह तो छलावा है, मौत को भी धोखा दे देता है। हमारे आदमी भी कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन वह साला बच निकला। अब जल्द ही कोबरा को पेमेंट नहीं भेजी गई तो वह हम बर्बाद कर सकता है। हम किसी हालत में कोबरा से दुश्मनी नहीं ले सकते, इसलिए इंस्पेक्टर राज का खत्म करना जरूरी है। बस, इंस्पेक्टर राज को केवल एक आदमी ठिकाने लगा सकता है। कौन है वह? कनाडा कुख्यात पेशेवर कातिल जगावर हिंदुस्तान आ रहा है। ओह, लेकिन सुना है वह निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करता, वह सिर्फ मुजरिमों का कत्ल करता है। पैसे का लालच भी उसे के उसूलों को नहीं डिगा सकता। आपने ठीक सुना बॉस, पर एक बात आप नहीं जानते, भारतीय पुलिस से सख्त नफरत है। लेकिन क्या वह इंस्पेक्टर राज का कत्ल करने के लिए राजी हो जाएगा? जरूर राजी होगा बॉस। बरसों पहले मैंने उसे एक एहसान किया था, एहसान का कर चुकाने के लिए मेरी खातिर इंस्पेक्टर राज का कत्ल करने के लिए राजी हो जाएगा। शाबाश दिलावर, हमें इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। तुम जगावर को इंस्पेक्टर राज के पीछे लगा दो, लेकिन जगावर को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह काम तुम हमारे लिए करवा रहे हो। आप निश्चिंत रहिए बॉस। और जगावर भारतनगर एयरपोर्ट पर बाहर निकला तो उसकी आंखें अद्भुत चमक विराजी। ओह, कितने सालों बाद अपने देश लौट रहा हूँ, यहाँ कितना कुछ बदल चुका है। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ना चाहता, दिलावर ने उसे पुकारा, उसकी तरफ लपका। जगवीर रुको। ओह, मुझे पहचाना दिलावर? भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ दिलावर सेठ, पर तुमने कैसे पता चला कि मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूँ? मैं यहाँ अपने ग्राहकों की तलाश में रोज आता हूँ। तुम नहीं जानते कि दिलावर छोटा मोटा भोजनालय अब दिलबार होटल बन चुका है। ओह, फिर तो मैं तुम्हारे होटल में ही ठहरूंगा। बेशक, पर यह बताओ कि जगवीर तुम यहाँ इतने सालों बाद अचानक कैसे आ गए? अगर पुलिस की नज़र तुम पर पड़ गई तो मुश्किल में पड़ जाओगे। दिलावर सेठ, अब मैं जगवीर नहीं जगावर हूँ, तुम मुझे इसी नाम से पुकारो। समझ गया, तुम्हारे नाम के साथ साथ राष्ट्रीयता भी बदल दी। वैसे भी मुझे परिवर्तन आ गया है, पुलिस तुम्हें आसानी से नहीं पहचान पाएगी। फिर मेरे रहते परेशान रहने की जरूरत नहीं है। फिर दिलावर ने जगावर को अपनी कार में बिठाया, वहाँ से चल दिया। रास्ते में वह वार्तालाप शुरू करते हुए बोला, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। क्यों, क्या हो गया? यहाँ की पुलिस तुम जानते हो कि रिश्वत लिए बगैर चैन से धंधा नहीं करने देती। रिश्वत तो मैं देता था, पर नया इंस्पेक्टर इस इलाके में आया है तो मेरा धंधा चौपट होता जा रहा है। रोज रोज की फरमाइश पूरी करना अब मेरे मुश्किल हो गया है। मैं उसे महीना देना बंद कर दिया, अतः वह मुझे खार खाए बैठा है। परसों उसने मेरे होटल पर रेड मारी और मेरे मैनेजर शाखा को पकड़ कर ले गया। वह किसी केस में फंसाकर मेरा होटल बंद करा देना चाहता है।
समझ में नहीं आता इस वर्दी वाले गुंडे से कैसे छुटकारा पाऊँ। घबराओ नहीं दिलावर सेठ, तुम्हारा होटल बंद नहीं होगा। मैं वर्दीधारी गुंडे की धड़कन बंद कर दूंगा। बस बस तुम्हारी गतिविधियों की सूचना मुझे दे देना। नहीं नहीं जगावर, मेरी खातिर तुम क्यों खतरा मोल लेते हो? तुमने भी मेरे लिए खतरा मोल लिया था दिलावर सेठ। अगर मैं तुम्हारी मदद करते मैं जेल की सलाखों में भी ऐसे जुर्म में सड़ रहा था होता जो हुआ ही नहीं था। क्या मतलब? के जिंदा है दिलावर सेठ? मैंने उसे कई माह पहले कनाडा के रेस्तरों में देखा। वहाँ लोगों ने उसे रेगिस्तानी रॉबिन्सन के नाम से जानते हैं। उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। ओह, फिर तो उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। एक बार मुझे मिल जाए तो जहर उसे जो जहर उसने मेरी ज़िंदगी में उतारा है उसे इस खंजर से उसके दिल में उतार दूंगा। खंजरों से खेलने का तुम्हारा शौक अब भी बरकरार है जगावर। यह शौक तो मेरे जीवन का अंत के साथ ही खत्म होगा। अब तुम क्यों मरोगे जगावर? मरे तुम्हारे दुश्मन। हा हा हा। उधर इंस्पेक्टर राज अपना तरीका तुम इस्तेमाल कर चुका था। राका मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। इंस्पेक्टर, तुम मेरी बोटी बोटी अलग कर दो। यही कहता रहूँगा कि माल के बारे में कुछ नहीं जानता, और तुम सच नहीं उगलोगे तो यही पूछता रहूँगा कि तुम किसके लिए काम करते हो। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर राज उसके पैर पर प्रहार किया। फिर इससे पहले इंस्पेक्टर दूसरा प्रहार कर पाता, इंस्पेक्टर तनेजा कक्ष में दाखिल हुआ और बोला, सर खबर मिली है मजदूरों को स्मगलिंग का माल की ढुलाई का काम लगाने वाला जगावर नाम का आदमी जवार बस्ती में से आया था। गुड, फौरन रेड की तैयारी करो। वह आदमी पकड़ में आ जाना चाहिए तो हमारी परेशानी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आदेश मिलते ही इंस्पेक्टर तनेजा कक्ष दक्ष सिपाहियों को लेकर थाने के प्रांगण में पहुंचा और इंस्पेक्टर राज अपनी कक्ष में से निकलना ही चाहता कि फोन की घंटी बज उठी। इंस्पेक्टर राज ने रिसीवर उठाया। हेलो थाना भारतनगर, इंस्पेक्टर राज स्पीकिंग। इंस्पेक्टर राज, मैं एसपी शर्मा बोल रहा हूँ। फौरन हेडक्वार्टर आप जाओ, कमिश्नर साहब ने तुम्हें बुलाया। इंस्पेक्टर राज क्रेडिट को रख कक्ष से बाहर निकला। सब इंस्पेक्टर तनेजा को फोन के बारे में बताते हुए बोला, तुम रेड का नेतृत्व करो, वह आदमी भागने ना पाए। ठीक है सर। और सब इंस्पेक्टर तनेजा का दल के साथ वहां से रवाना हो गया। उसके जाने के बाद इंस्पेक्टर राज भी पुलिस हेडक्वार्टर की ओर चल दिया। जवाहर बस्ती में पहुंचकर सब इंस्पेक्टर तनेजा ने तलाशी लेना आरंभ कर दिया, परंतु वह कथित आदमी को पकड़ में नहीं आया। तो वह बस्ती के लोगों से मध्य में एकत्रित करके चेतावनी देते हुए बोला, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि जगावर को पकड़वाने में पुलिस की मदद करो, वरना एक न एक को हवालात में ठूस दूंगा। आप खामखा परेशान हो रहे हैं दरोगा जी। आपको किसी ने गलत सूचना दी है। इस नाम का कोई आदमी आज तक हमारी बस्ती में नहीं आया। बको मत, तुम लोगों को अच्छी तरह जानते हो वह आदमी कौन है, कहाँ है। मैं तुम्हारी ठुकाई करूँगा तभी तुम्हारे आदमी बकेंगे। ठहरो, बस्ती वाले ठीक कह रहे हैं, ये बेचारे जगावर के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम कौन हो? जगावर। अचानक जगावर के कदम जैसे थे जमीन पर आकर टिके। इंस्पेक्टर तनेजा गर्ज उठा, पकड़ लो बदमाश को। आदेश मिलते ही कई सिपाही जगावर की तरफ झपट पड़े, परंतु उन्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। जगावर जैसे बिजली का दूसरा नाम था। पलक झपकती ही 10 सिपाही धुल चाटते नजर आए। वो यह आदमी है छलावा। सब इंस्पेक्टर तनेजा स्तंभ रह गया, परंतु तुरंत उसने अपने आश्चर्य पर काबू। सब इंस्पेक्टर तनेजा ने जगावर को रिवॉल्वर तानते हुए गुर्राया, खबरदार अपनी जगह से हिले तो गोली मार दूंगा। बिजली की
तभी बिजली की तेजी से जगावर के हाथ हरकत में आया। उसे अपनी बेल्ट में से खंजर निकाला और हवा में सनसनाता हुआ सब इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर वाले हाथ में जा धंसा। इससे पहले सब इंस्पेक्टर तनेजा अपनी पीड़ा को उबर पाता, जगावर की ठोकर ने उसे हवा में उछाल दिया। और फिर, इंस्पेक्टर राज, मैंने तुम्हारी झूठी खबर देकर यहाँ बुलाया था। अब तुम किसी शरीफ आदमी को कभी सता नहीं पाओगी, जैसे शैतान का काल हूँ। मैं इंस्पेक्टर राज नहीं, मैं उसका सहायक तनेजा हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते इंस्पेक्टर राज। मैं सच कह रहा हूँ, मैं राज नहीं। उसे तो कमिश्नर साहब बुला लिया, इसलिए वह नहीं आ सकी। और जंप लगाकर वापस दीवार पर पहुंच गया। आज तो वह बच गया, लेकिन जल्द ही उसे काफ़ी उसकी चिता तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर जगावर सब इंस्पेक्टर तनेजा को और उसकी गिरफ्त से मुक्त किया। तभी सब इंस्पेक्टर तनेजा सिपाहियों को आदेश देते हुए चीखा, खामोश, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पकड़ लो उसे जी। आदेश मिलते ही सिपाही दीवार की ओर लपके, जगावर दूसरी ओर कूद कर उनकी जोरों से होंचो लगाया। तब सिपाही उनके साथ दीवार की दूसरी ओर पहुंचे तो वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो कोई नहीं है साहब, भाग गया साला, वापस चलो। और तत्पश्चात पुलिस वहां से लौट पड़ी। उधर जगावर खतरा टलते देख बूढ़ा कमरे के दरवाजे के पास चल पड़ा, लेकिन तभी एक प्रौढ़ महिला कमरे में दाखिल होते हुए देख कर ठिनक कर रुक गई और बर्बस सी पुकार उठी, वीरा मेरे बच्चे। जगावर ने दौड़कर महिला की बाहों में भर लिया और गदगद स्वर में बोला, तू ठीक है ना माँ? कितनी कमज़ोर हो गई है तुम। जिस दिन दो दो जवान बेटे उसे छोड़कर चले जाएं, उस पर क्या गुजरेगी इसका अंदाज़ा तू लगा सकता है बेटे? जिंदा हूँ, यह क्या कम है। रो मत माँ, तेरा कसूरवार हूँ। जल्दी भैया को तेरे पास थे, तूने क्यों जाने दिया? मुझसे कोई जाने से कहता, तब मैं उसे रोकती। सुबह आँख खुली तो तुम दोनों घर में नहीं थे। मैंने सोचा कहीं काम से निकल गए होगे, शाम तक लौट आओगे। तुम दोनों में से कोई नहीं लौटा। आखिर तुम दोनों मुझे अभागिन को अकेली छोड़कर क्यों चले गए बेटे? मुझे क्या कसूर की सजा दी तुम दोनों ने? क्या अपराध था मेरा? तेरे कोई अपराध नहीं था माँ, अपराध हमारे नसीब का था, हमारी गरीबी का था। कहते हुए जगावर अतीत की यादों में उभरता चला गया और उसका भैया जगावर बोला, सुन वीरा, मेरी बात ध्यान से सुन। आखिर क्या बात है भैया? घर की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। जमीन में कोई कमाई नहीं रही। पता नहीं हमारा गुजारा चले। बापू ने जो धन छोड़ गया था उसकी माँ में पढ़ाई पर खर्च कर चुकी है, इसलिए शहर जाकर कोई काम ढूंढना चाहता हूँ। काम मिलने पर मैं तुम्हें खत लिखूंगा और मैं लौटूं जब तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। लेकिन अगर माँ ने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी तो? मैं जानता हूँ माँ मुझे गांव छोड़कर जाने की नहीं देगी, इसलिए मैं माँ को बिना बताए भोर होने से पहले ही निकल जाऊंगा। नहीं भैया, इस तरह माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। माँ को तुम्हें बहुत उम्मीद है, माँ का दिल टूट जाएगा। पर जाना पड़ेगा वीरा। अगर आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं ढूंढा गया तो हमारी आन बान खाक में मिल जाएगी। ठीक है, अगर जाना ही है तो मैं भी जाऊंगा। मैं ठहरा निकट्टा निकम्मा, माँ को मेरे जाने से क्या दुख होगा? कैसी बातें करता है तू? शहर के हालातों से जरा भी जानकारी नहीं है। और फिर पढ़े लिखो को आसानी से नौकरी नहीं मिलती। तुझे कौन नौकरी देगा? तू सिर्फ 5 जमात पास है। मैं पढ़ा लिखा ना सही, पर फौलादी जिस्म का तो हूँ। मेरे पास मैं मेहनत मजदूरी करूँगा, खून पसीना बहाऊँगा। वैसे
भी अब मैं गांव की ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा रे तू। जाकर सो जा। और जो सा मैंने कहा वह याद रखियो। अच्छा। भैया ने मुझे सोने को कहकर चले गए, लेकिन मैं सोया नहीं। यह सोचकर उसी समय घर से निकल पड़ा। सुबह मुझे घर में देखा भैया जाने मुझ मुझे घर में न देख भैया शहर जाने का विचार त्याग देंगे। और तेरा भैया किसी से मिले बगैर सुबह ही चला गया। तुम दोनों मुझे एक दूसरे के सहारे छोड़ गए, पर मैं बेसहारा भू। किस्मत ने जो खेल हमारे साथ खेला है उसे भुला उसे भूल जा माँ। मैं आ गया हूँ। तेरे सारे दुखों को दुख दूर हो जाएंगे। पता नहीं मेरा राजू कहाँ होगा इस वक्त, किस हालात में होगा। छोटे बेटे को माँ का मन में अपने बड़े बेटे का प्यार के लिए व्याकुल हो उठी। और इस सब इंस्पेक्टर तनेजा जवार बस्ती में घटी घटना का विस्तार इंस्पेक्टर को राज को बताता है। बोला, आखिर वह जगावर कौन था? उसकी मुझसे क्या दुश्मनी? यह तो उसने बताया नहीं सर। जगावर नाम से मुझे जो खबर भेजी थी उसे यह साफ जाहिर है वह जानता था कि हम किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो नशीले पदार्थों का धंधा करने वाले गिरोह की जानकारी दे सकता है। हो सकता है सर वह उसी गिरोह का आदमी हो। वह गिरोह पहले से ही आप पर प्राणघात हमले करवा बैठ चुका है। तुम्हारी बातों में दम है तनेजा। मैं उस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें उसका पीछा किया था सर। वह दुर्गा देवी के आश्रम के सामने से गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। फिर तो आश्रम में कहीं छिप गया होगा। तुमने वहाँ पूछताछ करनी चाहिए थी। खैर अब भी समय है। मैं फौरन ही आश्रम में जाकर पूछताछ करनी चाहिए। शायद कोई कलू हाथ लग जाए। यह सर। वो तत्पश्चात इंस्पेक्टर राज सब इंस्पेक्टर तनेजा को दो सिपाहियों के साथ लेकर बस्ती की ओर चल पड़ा। और आश्रम में पहुंचकर इंस्पेक्टर राज ने कार्यरत सेविका से पूछा, 2 घंटे पहले यहाँ किसी को आते जाते देखा? 2 घंटे पूर्व यहाँ थी ही नहीं। उस समय आश्रम में माया देवी अकेली थी। वही आपको इस सवाल का जवाब दे सकती है। माया देवी को दुर्गा देवी की मृत्यु के बाद इस आश्रम का सारा काम वही देखती है। ठीक है, तुम्हें सूचित करो कि मैं फौरन उनसे मिलना चाहता हूँ जी। सेविका तुरंत ही माया देवी के कमरे की ओर चल दी। थोड़ी देर बाद सेविका के लौटी तो उसके साथ माया देवी थी। माया देवी पर नजर पड़ते ही भाव विभोर हो चुका। माँ, राजू बेटे, मेरे बेटे, तुम्हें मुझे ढूंढ लिया माँ, परंतु तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था तुम अचानक मिल जाओगी। आज के दिन बड़ा खुश नसीब है बेटे। आज मेरे दोनों खोए हुए बेटे मुझे मिल गए। दोनों बेटे? क्या जगवीर तुम्हारे साथ नहीं था? मैं तो उसे तुम्हारी देखभाल करने जिम्मेवारी सौंप कर चला गया था। गलतफहमी की वजह से तुम दोनों मुझे छोड़कर शहर चले गए। वह किसी को बगैर बताए इसलिए गांव से छोड़कर चला गया ताकि तुम मुझे अकेला छोड़कर धन कमाने के लिए शहर न जाओ। और तुम यह सोचकर जगीरा को मेरे ख्याल रखने के लिए चुपचाप छोड़कर चले गए। इस तरह मेरे दोनों बेटे चले गए और मैं अकेली रह गई। तुम दोनों की तरह से कोई खबर न पाकर मैंने बच्ची खच्ची जमीन साहूकार की हाथ बेच दी और गांव छोड़ दिया। शहर आकर मेरी मुलाकात दुर्गा देवी से हुई। उन्होंने मुझे सहारा दिया और यहाँ ले आई। तब से मैं यहीं रहकर उसकी सेवा कर रही हूँ। कैसी विडम्बना है माँ, दोनों बेटे के होते हुए तुम बेघर हो गई। मैं शहर आकर नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा। मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ बनकर ही गांव लौटूंगा। आखिरकार मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई। मैं ट्रेनिंग के बाद गांव गया तो पता चला तुम गांव छोड़कर जा चुकी हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली।
भगवान के घर देर अंधेर नहीं, आज मुझे दोनों बेटे एक साथ मिल गए। माँ जगदीश कहाँ है? सारी बात जानकर जगदीश आश्रम की पिछली रास्ते से बाहर कहीं दूर जा चुका था। अंदर है। आ बेटा, अंदर चलकर, जगवीर तुझे देखकर बहुत खुश होगा, चलो माँ। फिर इंस्पेक्टर राज मायावती के साथ चल पड़ा। सारी, यहाँ तो कोई नहीं है माँ, यहीं तो था, मैं जगवीर को यहीं छोड़कर गई थी। शायद वह चला गया, लेकिन इस बात बिना बताए क्यों चला गया? परेशान क्यों होती है माँ? वह तुझसे फिर मिलने आएगा। अच्छा माँ, जब तक जगवीर से अलावा कोई और यहाँ आया था? क्या मतलब? 2 घंटे पहले तुमने किसी व्यक्ति को यहाँ आते जाते देखा? नहीं। लेकिन यह तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? दरअसल एक अपराधी की तलाश में आया था, उसका नाम जगावर है। 2 घंटे पहले वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आश्रम के आसपास कहीं गायब हो गया। ओह। तब इंस्पेक्टर राज विदा लेते हुए बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, बाद में आकर तुमसे ले जाऊँगा। और इस बीच अगर जगावीर आ जाए तो उसे रोक लेना, हम एक साथ रहेंगे। ठीक है बेटे। तत्पश्चात राज वहाँ अपने दल सहित वापस लौट गया। उधर दिलावर को जब इंस्पेक्टर राज और मायावती के संबंधों का पता चला था, वह चौंक उठा। क्या कहा? जगवीर इंस्पेक्टर राज का भाई है? हाँ दिलावर, यह अच्छा हुआ कि जगवीर उसे वहाँ नहीं मिला, वरना उसका सारा भेद खुल जाता। पहले वह एक था, अब वह 2 हो जाते तो तुम्हें नाको चने चबा देते। नहीं तनेजा, इंस्पेक्टर राज और जगवीर कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं उन दोनों को ऐसी जंग छिड़वा दूंगा कि किसी एक की मौत के बाद खत्म होगी। लेकिन यह हुआ कैसे? तब दिलावर खंजरों से भरा एक बॉक्स खोलकर तनेजा को दिखाते हुए बोला, ये ठीक उसी तरह के खंजर हैं जो जगावर प्रयोग करता है। उसका नाम वीर खुदा है। मैंने उसका एक खंजर पार करके ये खंजर इसलिए तैयार करवा कर रख लिए थे कि ताकि मौका आने पर इनका इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन खंजरों का आप कहाँ प्रयोग करोगे? आज रात तुम्हारे 2 सिपाही गश्त पर जाएंगे, सुबह मरे मिलेंगे, उनकी मौत इन्हीं खंजरों से होगी। और यह सब साबित हो जाएगा कि सिपाही का कातिल जगावर है। अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन मुझे क्या करना होगा? यह मैं बाद में बताऊंगा, तुम जाओ और ऐश करो। इतना कहकर दिलावर ने नोटों की एक गड्डी तनेजा के हाथ में थमा दी। तनेजा गड्डी की कीमत लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। दोनों दूसरे दिन पुलिस को 6 जवानों की लाश सड़क पर पड़ी पाई। पुलिस विभाग में खलबली मच गई। कमिश्नर पांडे खुद भारतनगर थाने पहुंच गए थे। इंस्पेक्टर खूनी इंस्पेक्टर राज खूनी नजरों से खंजरों को घूर रहा था जिसमें सिपाहियों की हत्या की गई थी। सहसा वह कुछ बदबूद उठा, जगावर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। यह नाटक बंद करो इंस्पेक्टर राज। तुम चाहते हो तो जगावर की दुर्गा देवी के आश्रम में ही पकड़ सकते थे, परंतु तुमने उसे भाग निकलने का मौका दिया। अगर तुम उसे समय पर गिरफ्तार कर लेते तो निर्दोष सिपाही को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। यह आप क्या कह रहे हैं सर? जगावर आश्रम में था ही नहीं। आप तनेजा से पूछ सकते हैं, मैं भला उसे क्यों निकल जाने देता? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो जगावर तुम्हारा ही भाई है। क्या जगवीर और जगावर? हाँ, मैंने तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाकर खास तौर पर बता दिया था, कनाडा से एक खतरनाक कातिल यहाँ पहुँच चुका है, फिर भी तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। सर, मुझे नहीं मालूम था वह कातिल जगावर है। जगावर नहीं, जगवीर कहो। इंस्पेक्टर राज, जगवीर, हमारे पास उसकी पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। लो यह फाइल देख लो, इसमें फोटो भी है। जगवीर एक पुराना मुजरिम है। बरसों पहले यह स्मगलिंग के जुर्म में
पकड़ा गया था, परंतु वह हवालात से फरार हो गया था। हवालात से फरार हो जाने के बाद प्रतिष्ठित उद्योगपति केवल खन्ना ने उसके घर समेत जलाकर मार डाला। पुलिस जगवीर को ढूंढती रही। जगवीर न जाने कहाँ यहाँ से फरार हो गया और 5 साल बाद वह जगावर बनकर आया है। मैं वादा करता हूँ सर, 48 घंटे के अंदर जगवीर और जगावर को हवालात में होगा। अगर ऐसा न हो सका तो तुम खुद अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक मौका जरूर दे रहा हूँ। थैंक यू सर। आखिरी जंग।